औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा अल्फ़ाबेटिकल की से रिलेटेड। और आज जो है वो इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम जो है वो लेटर सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर उनका यूज़ करना, HIJKL M और N को, कि किस तरह एमएस ऑफिस के अंदर हम इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट की के तौर पर। तो लेट्स स्टार्ट। आपने जो है वो एमएस वर्ड जो है वो ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड पर आप कुछ जो आप पहले कोई पैराग्राफ लिख लें, इक्वल रैंड लिख के आपने 2 पैराग्राफ लिखने, 2 लिखने के बाद आपने इंटर मारना है। ये मैंने पैराग्राफ लिखा है। और जब आप कंट्रोल एच अपने कीबोर्ड से जो है वो प्रेस करेंगे, कंट्रोल और एच, और यहाँ पर आपको मिलेगा रिप्लेस वाला ऑप्शन। अब रिप्लेस का जो है वो फ़ायदा क्या है? रिप्लेस का फ़ायदा ये होता है कि बाद औक़ात आप जो है वो कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आप कोई नोट्स बना रहे हैं, या कोई आप जो है वो अपनी कोई खुद जो है वो बुक को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आपसे ऐसा होता है कि आपसे कोई जो ऐसा नाम जो है गलत लिखा जाता है, या कोई तारीख जो है वो गलत लिखी जाती है, जिनकी क्वांटिटी जो है वो हज़ारों के अंदर होती है, और एक एक को देखकर एक एक को आपने ठीक करना तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का। आप कहते हैं फाइंड वर्ड, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लफ्ज़, ये देखें वर्ड जो है वो ऑन। ठीक है, ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं ऑन लिख देता हूँ, ऑन, ऊपर ऑन लिखता हूँ। और ऑन को आपने किसके साथ जो है वो रिप्लेस करना है। ठीक है, मैं इसको कोई नेम दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जहाँ जहाँ पर ऑन लिखा होगा वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ। जो मैं लिखने लगा हूँ, मैं लिख देता हूँ अमरान, AMRAN। मैंने यहाँ पर लिख दिया अमरान। ठीक है, पहले ऑन था और उसकी जगह मैं अमरान लिखने लगा हूँ। यहाँ पर आपने नीचे आना है रिप्लेस आल। जैसे ही आप जो है वो रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी जो है वो ऑन था वहाँ वहाँ पर जो है वो अमरान आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर अमरान आ गया, यहाँ पर अमरान आ गया, यहाँ पर अमरान आ गया, और यहाँ पर अमरान आ गया। यहाँ पर पहले कौन सा वर्ड था जी? ऑन था। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पहले वाला वर्ड जो है बिल्कुल ठीक था, वही होना चाहिए। तो आपने अगेन अब करना क्या है, आपने ऊपर लिख देना है अमरान, AMRAN, अमरान लिख दिया, और नीचे आपने उसको जो है अब दोबारा अगेन, क्योंकि हमने वापस जाना है, तो ऑन लिख दें आप। ठीक है, जैसे ही आपने ऑन लिख दिया, यहाँ पर रिप्लेस आल करना है, और आप देखेंगे कि वो अगेन जो है वो ऑन जो है वो चला गया। ये देखिए, ठीक है, यानी कि जहाँ पर अमरान था वो ऑन पर चला गया। ये तो था जी यूज़ अपना एच का। अब आई क्या चीज़ है? देखो बेटा, मैं कंट्रोल आई जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं होता। आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप जिस टेक्स्ट को आप इटालिक करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको सिलेक्ट करें। मैं जो है वो ये दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद मैंने कंट्रोल I जैसे ही प्रेस किया, आप देखें कि ये जो अपना वर्ड्स हैं वो थोड़े से तिरछे हो गए, टेढ़े हो गए। मैं अगेन कंट्रोल I जो प्रेस करूँगा वो सीधे हो जाएंगे, मैं कंट्रोल I जो है वो यूज़ करूँगा वो टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश या तो बिल्कुल सीधी लिखी जाती है उसके वर्ड जो है वो, या अगर आपने लिखने हैं तो थोड़े से टेढ़े, और थोड़े से टेढ़े जो है वो सारे आपको थोड़े से टेढ़े लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ अल्फाज को सीधे लिख रहे हैं, कुछ टेढ़े लिख रहे हैं, इस तरह जो है वो लिखना बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आ जाता है एक ऑप्शन कंट्रोल J। क्या चीज़ है? कंट्रोल J को भी जो है वो सीखने से पहले आपने सेलेक्ट करना है पहले टेक्स्ट को, और आप देखें कि ये जो पैराग्राफ है इसकी लाइन कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल J प्रेस करेंगे, वो देखें आपके पैराग्राफ बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल जो है वो सीधे हो गए, यानी कि तमाम जो लाइन जो है वो इक्वल हो गई। ठीक है ना?
तमाम लाइन जो है वो इक्वल हो गई हैं जैसे मैंने जो है वो कंट्रोल जे प्रेस किया, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, वापस आ गए। अच्छा, अब हम चलते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल के का अक्सर बच्चों को जो है वो पता नहीं चलता कि सर ये कंट्रोल के है क्या चीज़। आपने उसके लिए ऐसा करना है, ये मैं जो है वो लुक ले लेता हूँ एक वर्ड को, इसको मैं जो है वो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, कंट्रोल पे प्रेस किया और यहाँ पर आ गया इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी कि इस वर्ड के साथ आप अपनी किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोग्राम को आप जो है वो अटैच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो कुछ और कोई जो है वो फाइल जो है वो अटैच कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, बुक मार्क करूँगा, ठीक है, या मैं ओके कर दूँगा और देखें इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का हो गया। अब हमने ओपन करना है, वो कह रहा है कि कंट्रोल क्लिक, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को ऐसे प्रेस करना है। ये देखें ऊपर एक हैंड आ गया, हाथ की इंडेक्स फिंगर आ गई। अब आपने करना क्या है, क्लिक करना है। क्लिक क्या करना है, आपने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो जो है वो फाइल आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें एप्लीकेशन जो उस वर्ड के साथ मैंने अटैचमेंट की हुई है। इस तरह आप किसी भी फाइल को अपने जो है वो टेक्स्ट के अंदर जो है वो अटैचमेंट कर सकते हैं, किसी भी वर्ड के साथ, पैराग्राफ के साथ। अच्छा, इसके बाद एल आता है। एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, इजी सा है। जैसे ही आपने जो है वो कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल एल प्रेस किया, आप देखेंगे आपका पैराग्राफ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो होता है, ठीक है। यानी कि अगर राइट है तो लेफ्ट की जानब हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि एम क्या चीज़ है, ठीक है। आप कंट्रोल ए करने के बाद आप अपने किसी भी पैराग्राफ को, अगर मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो आप जहां मर्जी जो है वो अपने पैराग्राफ को, अपनी लाइन को, अपने वर्ड को लेकर जा सकते हैं कंट्रोल एम से जो है वो, ठीक है। कंट्रोल एम से जो है वो आप लेकर जा सकते हैं। मैं वापस आना चाहता हूं, मैं कंट्रोल जी करूंगा और मैं वापस आ गया। यानी कि कंट्रोल एम से हम किसी भी पैराग्राफ को मीडियम के अंदर जहां मर्जी जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल एन। बहुत ही जो है वो इसको इस्तेमाल करने वाली शॉर्टकट की है, जैसे कि नाम से जो है वो ज़ाहिर है। हम जो है वो कंट्रोल एन जो है वो प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो एक ब्लैंक शीट जो है वो आ गई, एक ब्लैंक पेपर आ गया, यानी कि एक जो है वो नया पेज आ गया जिसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। कंट्रोल एन से मुराद ये है कि न्यू, यानी कि नया पेज, नई शीट जो है वो लेना। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज आपको जो है वो समझ आ गई होगी शॉर्टकट की, अल्फ़ाबेटिकल की जो मैंने आपको समझाई है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।